बच्चों देखिए ध्यान से, घातांक और करड़ी, घातांक और करड़ी। घातांक क्या होता है? जब किसी संख्या को, माना कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, हाँ, अब हम x को मान लिया 10 बार गुणा करते हैं। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अभी इतने विस्तृत रूप से हमने लिखा, हाँ, इतना विस्तृत रूप से लिखा। लेकिन अगर इसको छोटा में लिखना हो, एक ही अक्षर में लिखना हो, हाँ, एक ही अक्षर में लिखना हो, तो हम लिखेंगे x⁻10। ये दिखा रहा है कि x को 10 बार गुणा किया गया। ठीक, ये दिखा रहा है कि x को 10 बार गुणा किया गया। तो जो ये चीज होता है, ये होता है घात। क्या होता है? और इस चीज को बोलते हैं आधार। हाँ, ये होता है घात और ये होता है आधार। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार से हम अब इसका डेफिनेशन जानते हैं कि घात क्या होता है। अगला टॉपिक है हम लोग घातांक। देखिए घातांक क्या होता है। किसी संख्या a, माना मतलब वही कोई संख्या मान लिया a। देखो बच्चों ध्यान से, माना कोई संख्या a है, किसी संख्या a को m बार गुणा करते हैं। करते हैं तो a पर m की घात के रूप में लिखा जाता है। वैसे मान लिया कोई a है, उसको m बार गुणा किए, हाँ, a है a into a, हाँ, डॉट 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 a into m, मतलब पता नहीं है कि m कितना था, हाँ, पता नहीं कि कहाँ तक ऐसे गुणा करते जाना है, हाँ, तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, a⁻m। मतलब m का पता नहीं है कि कितनी बार गुणा किया गया है, हाँ, मतलब जितनी बार गुणा किया गया है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जितने से गुणा किया गया उसको नहीं, जितनी बार गुणा किया गया है उसको। ठीक, चलिए बच्चों देखो घातांक के नियम, हाँ, घातांक के नियम। अब घातांक के कुछ नियम होते हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। ये 7 तरीके से घातांक मिल सकते हैं। ठीक, ये 7 तरीके से घातांक मिल सकते हैं। जैसे अगर जो घात दोनों समान हो, एक जैसा हो, घात एक जैसा हो लेकिन आधार अलग अलग हो, तो
आधार में गुणा होकर के घात कोष्टक के ऊपर लिखा जाता है। आई बात समझ में? लाइक ऐसे, जैसे 3 पर 2 घात और गुणे 5 पर 2 घात, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5 पर 2 घात, 3 बचे 15 पर 2 घात। समझे? ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक। और यहां पे अगर जो आधार एक जैसे आधार समान और घात जो है भिन्न भिन्न अलग अलग, हाँ, तो आधार एक लिखा जाता है, एक ही आधार लिखा जाता है और घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। लाइक ऐसे 3 स्क्वायर इंटू 3 पर 3 घात, 3 क्यूब, तो इसको लिखा जाएगा 3 पर 2 प्लस 3 घात बराबर 3 पर 5, ठीक। इसी तरीके से तीसरा है, अगर आधार जब दो घातांकों का आपस में गुणा होता है और यदि आधार समान हो और जो घात है वो असमान हो, हाँ, तो घातों में माइनस का चिन्ह लग जाता है, मतलब घट जाता है। जैसे यही ले लो, डिवाइड इनटू 3 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा, ये तो पूरा 3 ही लिखा जाएगा और ये 2 माइनस 3 बराबर 3 पर माइनस 1 घात, 3 इनवर्स, क्योंकि यहाँ 3 बड़ा है, क्योंकि यहाँ 3 बड़ा है इसलिए यहाँ पे इनवर्स लगेगा। इनवर्स मतलब माइनस 1 घात। फिर अगर इस तरह दिया गया हो कोई चीज कि घात पर भी घात, हाँ, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। लाइक अगर ऐसे दिया गया है 2 स्क्वायर इंटू क्यूब, 2 स्क्वायर का होल क्यूब, होल मतलब संपूर्ण, होल मतलब पूरे का, 2 स्क्वायर का पूरा घन, तो इसको लिखा जाएगा 2 पर पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 पर 3 गुना 6, ठीक। ये अब आप ये जान लीजिए कि अगर किसी भी संख्या पर घात अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक। अगर जैसे मान लिया 4 पर 0 घात है, हाँ, तो इसका मतलब 1 होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि 4 पर 0 घात तो ये 4 हो जाएगा, नहीं, 4 पर अगर 0 घात है तो वो 1 होगा। ये यहाँ पे 4 भी नहीं, अगर ऐसे बढ़ाते चले जाओ तो 0 लगा दो ऊपर, तो इसका भी मान 1 ही होगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका घात 0 है तो उसका मान 1 ही होगा, ठीक। चलिए देखिए, अगर जो किसी की घात माइनस में हो तो वो बटे के रूप में नीचे चला जाता है, यानी हर में चला जाता है। लाइक ऐसे देखो, अगर ये दिया गया है 2 पर पावर -3, हाँ, तो ये लिखा जाएगा 1 बटे 2 पर 3, ठीक। अगर यहाँ माइनस लगा है तो ये बटा में हो जाएगा, ठीक है। फिर 7वां देखिए, अगर जो कभी भी कोई बटा दिया गया हो, कोई भिन्न दिया गया हो, जैसे 2 बटे 3 और इसका दिया गया है
प्रॉब्लम ये माइनस ही है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको उठा के इसे पलट दो और माइनस गायब। देखो ऐसे 3/2 और ये उठा के माइनस गायब। आई बात समझ में? नोटेड। ऐसे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी तरह आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। एक घात का चिन्ह होता है, गुणनफल का